कौशलम कार्यक्रम स्वरोजगार पर जोर देता है। इसके मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं। बच्चों में उद्यमशील मानसिकता को डेवलप करना ताकि वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने रहे, फिर जॉब पर डिपेंडेंट न रहकर वो अपना खुद का काम करें और दूसरों को भी रोजगार दें। इसके लिए जो भी उपलब्ध संसाधन होंगे उनको यूटिलाइज करके कैसे अर्निंग की जा सके, यही सिखाना कौशलम का उद्देश्य है। इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखता है। दूसरा, 21वीं शताब्दी में यूज़ होने वाले जो भी कौशलम होंगे उनमें बच्चों को दक्ष करना। इसमें मुख्य रूप से कम्युनिकेशन होता है कि बच्चा कम्युनिकेट करना सीखे, अपनी बातों को रखना सीखे, दूसरी बातों को अपनी बात समझा पाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे विद्यालय में कौशलम पाठ्यचर्या जो है उसे पढ़ाई जा रही है, तो उसे पढ़ाई की तरह नहीं बल्कि कार्यशाला का आयोजन किया गया है ताकि ग्रुप बनाकर बच्चे एक्टिविटी कर सकें। इसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की ही सहभागिता पूरी होनी चाहिए। टीचर्स ने बच्चों की रुचि, दक्षता और उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने को उनको मोटिवेट किया और उनका मार्गदर्शन किया। कक्षा 9th में रजनी हटवाल मैडम और 10th में अंबिका सुंदरियाल मैडम ने बच्चों को कौशलम में दक्ष करने की कोशिश की। टीचर्स ने इसमें बहुत मेहनत की है। ये कौशलम जो है ये एक अच्छा कार्यक्रम है। आने वाले समय में जैसे रोज़गार कम हो रहे हैं, गांव से पलायन भी बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों परेशानियों का सॉल्यूशन कौशलम के द्वारा माध्यम से दिया जा सकता है। स्थानीय लोगों को या गांव के जो भी उद्यमी हैं, हम उन्हें स्कूल में बुला करके उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं और ताकि वो बच्चों को समझाएं कि कैसे एक छात्र उद्यमी बन सके। इसमें जैसे हम लोगों ने हमारे यहाँ विद्यालय में बीएड प्रशिक्षु आ रखे हैं इस समय ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनमें एक लड़की है स्वाति, उसे पार्लर का काम जानती है, तो हमने उससे भी हेल्प ली। तो उन्होंने बच्चों को मेकअप करना सिखाया, जूड़ा बनाना, हेयर स्टाइल, ये सब सिखाए। बच्चों को कई तरह की धोती पहनना भी सिखाया। तो थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट किया कि पार्लर में भी अपना कौशल प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब छात्र हित में ही होते हैं विद्यालयों में, तो ऐसे में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनका कार्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना होता है, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना होता है, उनके अंदर एक आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना होता है। तो अपने आसपास के संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग कर सकें, उनमें ये आत्मविश्वास विकसित करना भी टीचर्स का कार्य है। उनका एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना होगा जिससे वो एक साहसिक निर्णय ले सकें, क्योंकि कोई भी उद्यम यदि कोई भी बिजनेस बच्चा शुरू करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे पहले दिन से ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों के अंदर धैर्य भी होना चाहिए। तो निश्चित कौशलम में हम बच्चों को पेंटिंग के क्षेत्र में जो हमारे टूटे फूटे मटके हैं उनको हम विभिन्न आकार देकर उसमें रंग रोगन करके और इससे हम सुंदर डेकोरेशन घटक कर सकते हैं। और जैसे ऐसे ही हम अपने हार्डबोर्ड पेंटिंग, नील पेंटिंग, फ्लावर पेंटिंग, बेडशीट पेंटिंग और तकिया गिलास और बेडशीट पेंटिंग का करा करके हम बच्चों को जीविका के और अग्रसर कर सकते हैं और उनका करियर को विकसित कर सकते हैं। इसी तरह हम फटे पुराने खेलों से भी जो हमारे अमृत पड़े होते हैं उससे हम माला बना करके उसे ये घास हमें कहीं भी मिल जाती है, इसे हम घर में बना सकते हैं, फ्री में मिल जाती है, इसे गाय नहीं खाती है और ये हम इसको झाड़ू को बेच सकते हैं और हम यहाँ मैंने इको फ्रेंडली गुलदस्ता बनाया है और पर्यावरण के कुछ फूल और मोर पंखी के पत्ते लेकर मैंने ये गुलदस्ता बनाया है और हम बाजारों में ये कहीं महंगे दामों में मिलता है। इसे मैंने घर है। हमने कौशलम में 2 ग्रुप बनाए थे, ए और बी। जैसे कि हम अपने कौशलम को बढ़ा सकते हैं, जिससे जिस बच्चे को जिस चीज़ में रुचि हो उसी की तरह पसंदीदा करियर में, जैसे हमारे करियर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कृषि में हम अपना करियर बना सकते हैं। अगर हमें कृषि में रुचि है तो हम कृषि की पढ़ाई कर सकते हैं और कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, व्यापार में हम अपना बिजनेस बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम बिजनेस के बारे में पढ़ाई कर और जान भी सकते हैं। वास्तुकला हम हाथ के काम सीखकर अपना व्यापार बना सकते हैं। जैसे कि हम हाथ के कामों को सीखकर अपनी छोटी मोटी दुकान खोलकर जो हाथ से हम सामान बनाएंगे उसे हम हाथ से बनाकर बेच सकते हैं, उससे हमें लाभ होगा। जो हमारे ठेले आते हैं आती है तो ये हमने उससे माला बनाई है, जो हम अपने घर में कोई फेस्टिवल होगा तो हम उसमें लगा सकते हैं। हमने एक भी चाइनीज को बनाया है जिसको हमने बोटल्स काट कर इस पर डिज़ाइन की, जो हम अपने घर में लगा सकते हैं। मैंने सेल्फी पॉइंट बनाया।
आजकल लड़कियां और हमारा समाज बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस और फिगर कॉन्शियस हो चुका है, तो इसलिए वो ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीख रहे हैं। आज हमने कौशलम के माध्यम से इनको विभिन्न तरीके की साड़ियाँ कैसे पहनी जाती है वो सिखाया है, जिसमें पहली है गद्य धोती जो हमारे पौड़ी गढ़वाल में पहनी जाती है, दूसरी है बंगाली साड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में पहनी जाती है, और तीसरी है गुजराती साड़ी जो कि गुजरात में पहनी जाती है। ये जो स्किल है या कौशलम है, इसके माध्यम से ज़रूरत पड़ने पे ये बालिकाएं इसको यूज़ कर सकती है अपनी अर्निंग के लिए और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है अपने आने वाले जीवन में।